हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैस्ट्रिक अल्सर, अदरवाइज़ हमारा स्टमक अल्सर। देन इसको और किस नाम से जानते हैं, एसिड पेप्टिक अल्सर के नाम से भी जानते हैं। तो जो एसिड है हमारा वो क्या है, HCl, और HCl का सिक्रेशन कहाँ से होता है, स्टमक की पैराइटल सेल के द्वारा। देन हमारा जो पेप्सिन है वो क्या है, एक एंजाइम है जो कि कहाँ से सिक्रेट होता है, स्टमक की चीफ सेल के द्वारा। अगर ये दोनों का ही सिक्रेशन हमारे स्टमक में बढ़ जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है, अल्सर डेवलप हो जाता है। ओके, तो हमें देखने को मिलता है कि हमारे स्टमक का जो म्यूकोसल और जो सब म्यूकोसल लेयर है वहाँ पे अल्सरेशन का फॉर्मेशन पाया जाता है। तो मोस्टली जो हमारा अल्सर होता है वो डिओडिनल अल्सर पाया जाता है, लेकिन सम टाइम जो है वो गैस्ट्रिक अल्सर भी पाया जाता है। तो हमारा जो गैस्ट्रिक अल्सर है ये हमारे स्टमक के लोअर कर्वेक्चर में पाया जाता है। देन जो हमारा डिओडिनल अल्सर है ये हमारे पैराइटल कर्वेक्चर में पाया जाता है। देन अभी हम इसका डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है इसका। तो हमारा डेफिनेशन है, अ सोर दैट डेवलप ऑन द लाइनिंग ऑफ द डिओडिनम, स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, कि यहाँ पे एक सोर का फॉर्मेशन हो रहा है, एक घाव का फॉर्मेशन हो रहा है डिओडिनम में, अदरवाइज स्टमक में, अदरवाइज हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जो सोर बन रहा है, ये जो घाव बन रहा है, उसी को हम किस नाम से बोल रहे हैं, अल्सर के नाम से बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो अल्सर का फॉर्मेशन है ये हमारे किसी कॉज की वजह से भी हो सकता है, अदरवाइज हमारे बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है। तो इसमें जो मेन कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है उसका नाम है हमारा एच पाइलोरी बैक्टीरिया। अगर ये इन्फेक्शन को कॉज कर दे, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा जो पेप्टिक अल्सर है वो अकर हो जाएगा। देन अदर कॉजेज़ भी होते हैं हमारे पेप्टिक अल्सर के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हम एच पाइलोरी बैक्टीरिया को लेके चलते हैं। देन हमारा सेकंड वन है ड्रिंकिंग टू मच ऑफ एल्कोहल। ओके, देन क्या है, ओवर यूज़ ऑफ NSAID, मीन्स क्या, जो लोग बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन का यूज़ करते हैं उनमें ये डिज़ीज़ होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। देन क्या है, स्मोकिंग सिगरेट, चुविंग टोबैको। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, हमारे कॉजेज़ हैं। देन हमारा एक और कॉज है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से भी क्या होता है कि हमारा जो एसिड का लेवल है वो बढ़ जाता है, एसिड ज़्यादा सिक्रेट होता है, उसकी वजह से हमारा पेप्टिक अल्सर अकर हो सकता है। तो ये थे कुछ कॉजेज़ या कुछ एटियोलॉजी जो कि हमारे पेप्टिक अल्सर को अकर करते हैं। देन अभी हम देखेंगे कि हमारे पेप्टिक अल्सर में क्या साइन एंड सिम्टम पाए जाते हैं। तो क्या साइन एंड सिम्टम पाया जाएगा, इसमें पेन होगा अपर एरिया में, मीन्स अपर एब्डोमेन और चेस्ट में। देन क्या होगा, बर्निंग इन चेस्ट, चेस्ट में क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा। देन क्या होगा, नोजिया, वोमिटिंग, डिस्कम्फर्ट बॉडी, फटीक, ब्लोटिंग ऑफ स्टमक, पेशेंट का जो स्टमक होगा वो बहुत ही फूला फूला सा महसूस होगा एंड दिखाई भी देगा। देन क्या है, डार्क स्टूल, ठीक है, डार्क ब्लडी स्टूल होगा पेशेंट को। देन लैक ऑफ एपेटाइट, पेशेंट को क्या है, भूख नहीं लगेगी, उसको एनोरेक्सिया हो जाएगा। तो ये सारे यहाँ पे हमारे एब्डोमिनल अल्सर के लिए साइन एंड सिम्टम पाए जाते हैं। देन क्या है, नेक्स्ट वन, हमारे जो पेप्टिक अल्सर है इसके लिए हम क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करना है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी विद बायोप्सी। ठीक है, इससे क्या होता है, हम यहाँ पे टिश्यू को चेक करते हैं कि टिश्यू जो है वो कितना सोर का फॉर्मेशन है, उसमें कम है कि ज़्यादा है। देन क्या है कि हमारा जो एब्डोमेन का जो म्यूकोसल लेयर है वहाँ पे किसी तरीके की ब्लीडिंग, किसी तरीके का लीकेज तो नहीं पाया जा रहा है, या तो पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से स्टूल में एनीमिक तो नहीं हो गया है, ये चीज़ें चेक की जाती है। देन क्या है, पेशेंट का अपर GI ट्रैक का एक्सरे किया जाता है। देन ब्लड टेस्ट, स्टूल एग्जामिनेशन। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, कुछ मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हम क्या देते हैं, पेशेंट को एंटासिड देते हैं, जो कि क्या करेगा, हमारा जो एसिड का बैलेंस है, जो एसिड जो हो बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो उसको क्या करेगा, ये न्यूट्रलाइज करेगा। ओके, देन क्या करते हैं, हम हिस्टामाइन देते हैं।
जो कि क्या है हमारा H2 ब्लॉकर होता है, ये पेशेंट को डिस्कम्फर्ट और पेन से प्रिवेंट करेगा। देन क्या है प्रोटीन पंप इन्हिबिटर दिया जाता है, जिसको हम PPI के नाम से जानते हैं। प्रोटीन पंप इन्हिबिटर जो होते हैं ये ऐसी ड्रग है जो पेशेंट के एब्डोमेन में जितना भी जो एसिड सिक्रीट हो रहा है उसको ये रिड्यूस करेगा, ख़त्म करेगा। जिसमें मोस्ट कॉमन हमारे जो PPI हैं वो आते हैं, जैसे कि हमारा ओमेप्राजोल है, पेंटोप्राजोल है, देन लेप्रोसाजोल है। ये 3 मेडिकेशन प्रोवाइड की जाती है। देन क्या है, अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर मेडिसिन के थ्रू हमारा जो पेप्टिक अल्सर है ये क्योर नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट को सर्जिकल एडवाइस दिया जाता है, मीन्स सर्जरी कंडक्ट की जाती है। तो सर्जिकल एडवाइस में हमारा फर्स्ट नंबर पे है गैस्ट्रेक्टमी। ठीक है, इसमें क्या होता है, सब टोटल और पैराइटल गैस्ट्रेक्टमी की जाती है। मीन्स रिमूव करना होता है स्टमक का जो पार्ट है, अगर वो बहुत ज़्यादा सोर वाला हो गया है, मीन्स बहुत ज़्यादा घाव वाला हो चुका है कि वो क्योर ही नहीं हो सकता, वो ठीक ही नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन में वहाँ पे ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है। देन क्या है, वेगोक्टमी किया जाता है, इन्वॉल्व कटिंग द वेगस नर्व टू रिड्यूस एसिड सिक्रेशन। जो कि क्या हो रहा है यहाँ पे, जब एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में हमारा वेगोटमी किया जाता है। तो ये तो हो गए कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट। तो आज हमने देखा कि हमारा जो पेप्टिक अल्सर है वो कैसे अकर होता है, देन इसमें क्या एटियोलॉजी होती है, क्या साइन एंड सिम्टम पाया जाता है, क्या मैनेजमेंट करते हैं, क्या डायग्नोस करना होता है, अगर हमारे मैनेजमेंट से ये क्योर नहीं होता है तो हमें क्या सर्जिकल प्रोसीजर करना होता है। सो दिस डिजीज़ इज़ अ completed. So if you have any doubt you can ask me in comment section. Keep watching.